आधे से 1 घंटे में जो संभव था ऑपरेशन सिर का वो किया। बीकानेर के ही हॉस्पिटल में मैंने इलाज करवाया मेरे पापा का, और 2 या 3 दिन वो आईसीयू में रहे। बीकानेर के सभी न्यूरो सर्जन, मैंने उनको बुलाया, अच्छी सड़क बना लो आप। मैं चाहता हूँ वो सिस्टम यहाँ बनने से, सड़कें कितनी भी अच्छी कर लें, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो निजी अस्पताल, दुर्घटनाएं हॉस्पिटल्स में भी होती हैं। दुर्घटनाओं के कारण परिजन जो है वो वहाँ भी ऐसा है कि अभी थोड़ा सा छोटा सा आपको ब्रीफ करेंगे हर डॉक्टर्स अपनी अपना विचार, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स प्लीज, आपके सारे क्वेश्चन हम लेंगे। थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, छोटा। जैसे अगर किसी को एक दवाई दी तो उस दवाई का उस पर क्या असर होगा ये किसी को भी मालूम नहीं है। कई जने उससे एलर्जिक होते हैं। संरचना होती है, जैसे हम सब के 2 आँख है, 2 कान है, सबका बाहरी संरचना तो एक जैसी है। इसके अलावा फिर मैं और क्या कर सकता था। और उसके बाद भी मरीज के परिजन जब पेशेंट एक्सपायर हुए तब तक उसके बेटा बिल्कुल संतुष्ट था, वो उस मरीज को घर लेके जाने की कंडीशन में थे। पर उसके बाद में जब वो कपड़े चेंज करते हैं उस वक्त कपड़े लेके मेरे स्टाफ को हाथ में देता तो एक पीछे से कोई आदमी आता, वो कहता रुक जाओ अभी हमें कुछ सोचने दो। तो फिर किसी तीसरे आदमी ने उसको हाईजैक करके और इस तरह का जो शाम को न्यूसेंस किया हॉस्पिटल में, जो भी हुआ वो आपको सबको पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं मरीज के परिजनों का दिमाग परिवर्तन करके और जो न्यूसेंस फैलाना है ये कितना गलत है। आज आप ये बताइए कि रात को 2 बजे हार्ट अटैक होता तो मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। आप भी कई लोगों ने देखा होगा कि मैं रात को 2-3 बजे भी कोई कॉल करता तो मैं रात को आके हार्ट अटैक के केस को डील करता हूँ। अब आप ये बताइए कि मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो मैं भविष्य में कैसे काम कर पाऊंगा। मैं मेरी दुविधा ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मैंने 10 साल हो गए मेरे कैरियर में काम करते हुए, मेरे साथ इस तरह की चीज पहली बार हुई। तो देखो मेरे को भी ये सब चीजें मीडिया के भाई बंधुओं से किस तरह से उनसे बात करना, मैं अकेला आदमी, मैं बहुत सारे काम में अचानक मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं कि मैं आपको अगर किसी को बुरा लगा मीडिया के भाई बंधुओं को तो मैं मेरे दिल से मतलब सॉरी फील करता हूँ। मैं किसी के लिए भी कोई दुर्भावना नहीं रखता। डॉक्टर साहब ऑपरेट किया। अब उसके बाद भी जैसे गाड़ी पुरानी होती है तो इंजन में जब काम आता है तो हो सकता है उसके शॉकर भी कमजोर होते हैं, गाड़ी में विभिन्न और भी प्रॉब्लम आ सकती है। आज मैंने सोचा अपनी गाड़ी आज शॉकर में कोई पिस्टन में प्रॉब्लम आ गई, हमने पिस्टन ठीक कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन शॉकर खराब हो गया। अब उसमें मैंने पिस्टन का और उस शॉकर से मेरे दोनों का आपस में क्या संबंध है? ये जवाब नहीं पत्रिका में और मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने इन लोगों को 77,000 का जुर्माना सुनाया था। अगर मैं पिछली बार गलत। आज बीकानेर के सभी निजी अस्पतालों के निजी चिकित्सक हैं, उन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये संदेश बीकानेर की जनता को देना चाहते हैं कि जिस तरह से चलते टाइम रोड पर एक्सीडेंट हो सकते हैं, लाइफ में कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, उसी तरह अस्पताल में इलाज के दौरान एक्सीडेंट हो सकते हैं। इन एक्सीडेंट का कारण ज़रूरी नहीं है हर बार डॉक्टर की गलती हो या डॉक्टर की लापरवाही हो, क्योंकि ड्राइवर कितना भी ध्यान रख के चला ले और सड़कें कितनी भी अच्छी हो और ट्रैफिक का कितना भी कानून ध्यान में रखा जाए, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट होते हैं। तो इसी तरह हॉस्पिटल्स में भी एक्सीडेंट होते हैं। इसके लिए डॉक्टर को हर बार निजी चिकित्सक को दोषी ना माने और दोषी मान करके जनता के द्वारा वहाँ भीड़ इकट्ठी करना, हंगामा करना, धरना प्रदर्शन करना, हिंसा करना, तरह तरह के आरोप लगाना, ये सब करने से वहाँ जो मरीज़ जिनका इलाज चल रहा है उनका भी इलाज ढंग से नहीं हो पाता, या जो डॉक्टर है उसका मनोबल टूटता है और धीरे धीरे डॉक्टर जो है वो गंभीर जो रोगी हैं उनके इलाज से कतराने लग जाता है। तो धीरे धीरे प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है कि जो गंभीर मरीज़ है, गंभीर रोग है, तो डॉक्टर उनको
बार बार एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या बीकानेर से बाहर रेफ़र करने की सिचुएशन में आ जाता है। तो हमारा यही आज का संदेश है कि अगर इसी तरह चलता रहेगा तो फिर धीरे धीरे बीकानेर में जो इलाज का स्तर है वो गिर जाएगा। तो जनता से हमारी यही अपील है कि भारत के कानून ने जो व्यवस्थाएं दी है इन सब प्रॉब्लम्स के लिए, मेडिकल एक्सीडेंट होने की स्थिति में उनका पालन किया जाए। और ये जो कानून व्यवस्था है इसके तहत मरीज़ के साथ अगर कोई अनहोनी होती है और उसे लगता है कि यहाँ पे वाकई में गलती हुई है, लापरवाही हुई है, तो कानून सम्मत जो कार्य है उसे करने चाहिए और कानून का सहारा लेना चाहिए। और इसके लिए जो भी है जनता से हमारा यही नाम और आग्रह पता है। है? मेरा नाम डॉक्टर रोचक तातेड़, मैं उपचार बीकानेर का सेक्रेटरी। ठीक।